हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर योर स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जो भी जुड़ रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सभी फ्रेंड्स को, ताकि फ्रेंड्स वो भी हमारे साथ जुड़कर क्या है अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सके। यस फ्रेंड्स, और जो भी नए जुड़ेंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्रेंड्स, ताकि क्या है आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। ओके फ्रेंड्स, और बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यस फ्रेंड, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों को क्विजेज प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे क्या है आप लोगों की तैयारी को बेहतर कराया जा सके। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी तैयारी उतनी ही अच्छी होगी। यस, तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर करते रहिए। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट वन इज, प्रतिवर्ष 14 जुलाई को किस देश में बास्तिल दिवस मनाया जाता है? क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि प्रति 14 जुलाई को बास्तिल दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं बास्तिल दिवस की। ये तो हमें पता चल गया कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है फ्रेंड्स बास्तिल दिवस? और क्यों? बास्तिल का एक किला है। कहाँ पर है बास्तिल का किला? ये है फ्रेंड्स फ्रांस, फ्रांस पेरिस में। कहाँ पर है? फ्रांस पेरिस में है। इस किले के ऐसी क्या बात है फ्रेंड्स, क्या जुड़ा हुआ है जो इसके नाम पर क्या है बास्तिल दिवस मनाया जाता है? बास्तिल का जो किला है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे हथियार थे और एक बहुत बड़ी जेल भी थी इसके अंदर। बास्तिल के किले के अंदर हथियार और जेल थी। यस फ्रेंड्स, मत एक तरह से समझ लीजिए बास्तिल का किला क्या है, फ्रांस की जो जनता है उस पर जो अत्याचार हो रहे थे उस टाइम पर, तो उसका एक प्रतीक है। क्या है फ्रेंड्स? फ्रांस की जो जनता है उन पर क्या हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे जो, उन अत्याचारों का कौन है प्रतीक? बास्तिल का किला है। क्या है फ्रेंड्स? अत्याचारों का प्रतीक है जनता पर हुए। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, जनता पर इतने अत्याचार हो रहे थे, ऑब्वियस सी बात है जनता तो फिर उसका विरोध करेगी ही। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, बासिल का जो किला है उसको 14 जुलाई 1789 में जो फ्रांस की जनता है उन्होंने क्या किया, इस किले को खत्म कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। मतलब समझ लीजिए एक तरह से बिल्कुल क्या किया, खत्म कर दिया किले को, इसको मिट्टी में मिला दिया किले को, ऐसी हालत कर दी मतलब इसकी। तो अब क्या हो गया, पहले ये जनता पर के अत्याचारों का प्रतीक था, फिर यहाँ पर जनता ने क्या किया, इसको खत्म कर दिया। फिर ये किस चीज का प्रतीक बन गया फ्रेंड्स? फिर ये प्रतीक बन गया फ्रांस की क्रांति का। यस, क्योंकि क्रांति वहीं पर आई थी, क्योंकि जनता ने वहीं पर अपना आक्रोश दिखाया था इसको खत्म करके किले को। तो फ्रांस की क्रांति का प्रतीक बन गया फ्रेंड्स, और इस क्रांति के रूप में ही क्या है 14 जुलाई को बास्तिल दिवस मनाया जाता है। और हर साल क्या होता है, यहाँ पर इस किले में परेड का आयोजन किया जाता है। परेड आयोजन किया जाता है परेड का। इसी तरह क्या है फ्रेंड्स, बास्तिल दिवस मनाया जाता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू फ्रेंड्स। कहाँ पर मनाया जाता है? फ्रांस पेरिस में मनाया जाता है। क्या है, बास्तिल का एक किला था जहाँ पर बहुत सारे हथियार और जेल थी। मतलब फ्रांस की जनता पर बहुत सारे अत्याचार किए जाते थे इसके नाम पर, तो ये उसका प्रतीक था बास्तिल का किला। जनता ने आक्रोश में आकर क्या किया फ्रेंड्स, 14 जुलाई 1789 को इस किले को खत्म करने की कोशिश की। मतलब एक तरह से क्रांति आ गई जनता फ्रांस में। ये फ्रांस की क्रांति का प्रतीक बन गया। और अब हर साल क्या है, इसमें परेड का आयोजन किया जाता है और बास्तिल दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो आंसर रहेगा फ्रांस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये देख सकते हैं आप कि हैप्पी बास्तिल डे 14 जुलाई। इसी के साथ बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वन इज, 11 जुलाई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
कहाँ पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? किसके बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले तो बात करते हैं आर्टिफिशियल, इसका नाम लिखते हैं, क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस क्षेत्र में है फ्रेंड्स? इन डिफेंस। डिफेंस के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी। क्या है? संगोष्ठी और प्रदर्शनी, ये इसके बारे में ही बात कर रहा है फ्रेंड्स। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और किस लिए इसको, इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? इसका उद्देश्य है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं आर्टिफिशियल को AI। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स? रक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य है। रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ये इसका उद्देश्य है। बाकी क्या है कि रक्षा के लिए जो देश है हमारे, उसको आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम है, आत्मनिर्भर भारत जो योजना है, इसको बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। और क्यों किया जा रहा है फ्रेंड्स? हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत। क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसीलिए क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। यस फ्रेंड्स, कितने सारे क्वेश्चन हम इस बार पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चल रहे हैं, कितने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। यस फ्रेंड्स, तो इस साल क्या है, ये सारे क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़े हुए हैं। यस फ्रेंड्स, तो इन क्वेश्चंस को क्या है थोड़ा ध्यान से पढ़ें, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें स्टार। तो आंसर रहेगा फ्रेंड्स नई दिल्ली, यही पूछा गया था। उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये देखिए बैठक आयोजित की गई है जिसमें चर्चा चल रही है। यस, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, चर्चा में रहा सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? बात करें फ्रेंड्स जापान की, जापान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? जापान का सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम हमने अभी अभी पढ़ा है, क्या नाम है फ्रेंड्स? सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द। और फ्रेंड्स आप पिक्चर देख के अंदाजा लगा भी सकते हैं कि किसे दिया गया होगा सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम। ये दिया गया है फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो हमारे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कौन थे फ्रेंड्स? शिंजो आबे। जापान के क्या थे? शिंजो आबे पूर्व प्रधानमंत्री थे। सॉरी, शिंजो आबे, शिंजो आबे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनकी क्या हुई फ्रेंड्स? कुछ टाइम दिनों पहले ही हमने क्वेश्चन पढ़ा था, नारा जो जगह है वहां पर गोली मार कर क्या कर दी गई? इनकी हत्या कर दी गई। और इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है फ्रेंड्स? जापान में सबसे सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा है? शिंजो आबे का रहा है। क्या रहा है फ्रेंड्स? सर्वाधिक लंबा कार्यकाल एज अ PM किसका रहा है? शिंजो आबे का रहा है। इसीलिए इन्हें क्या है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम अवार्ड दिया गया है। ये है फ्रेंड्स शिंजो आबे, आप देख सकते हैं। इन्होंने क्या है फ्रेंड्स जापान में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, इसीलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। और भारत में बुलेट ट्रेन का जो योजना है, बुलेट ट्रेन चलाने की जो बात है फ्रेंड्स, ये भी कौन लेकर आए थे? शिंजो आबे लेकर आए थे। और फ्रेंड्स क्वेड का जो संकल्पना थी वो किसने दी थी? शिंजो आबे ने दी थी। यस फ्रेंड्स,
ये 3 से जुड़ी हुई बातें। आंसर रहेगा नेपाल, ऑप्शन इज सॉरी जापान, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? क्या बात कर रहा है फ्रेंड्स? अर्न विद लर्न योजना की लर्न करते रहो और साथ साथ अर्न भी करते रहो। तो ये योजना किसने शुरू किया फ्रेंड्स? त्रिपुरा राज्य ने शुरू की है। किसने की है? त्रिपुरा राज्य ने शुरू की है। क्यों की है फ्रेंड्स? कोविड-19 के दौरान क्या हो रहा था फ्रेंड्स? जब कोविड-19 चल रहा था, स्कूल में बच्चों की क्या है, ड्रॉप आउट संख्या बढ़ रही थी। बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे थे, पेरेंट्स भेजना नहीं चाह रहे थे। इस तरह क्या है, तो ड्रॉप आउट्स की संख्या बढ़ रही थी। इसे रोकने के लिए क्या किया गया फ्रेंड्स? स्वयं सेवी मतलब अर्न विद लर्न योजना चलाई गई, जिसके अंदर क्या होगा फ्रेंड्स? जो स्वयं सेवी है, हर स्वयं सेवी को 500 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ। यस फ्रेंड्स, तो क्या बात करें, अर्न विद लर्न योजना क्यों चलाई गई फ्रेंड्स? कोविड-19 के टाइम पर, कोविड-19 के दौरान क्या हो रहा था फ्रेंड्स? स्कूल से क्या हो रहा था, ड्रॉप आउट संख्या बढ़ रही थी। मतलब बच्चे क्या हैं, बहुत ज़्यादा स्कूल छोड़कर जा रहे थे। ड्रॉप आउट संख्या में क्या हो रहा था फ्रेंड्स? बढ़ोतरी हो रही थी। और फिर ड्रॉप आउट को क्या करने के लिए फ्रेंड्स? रोकने के लिए कि ड्रॉप आउट को कम किया जा सके और बच्चे टाइमली स्कूल आ सके, सभी बच्चे, क्या किया गया, एक स्वयं सेवी योजना, स्वयं सेवी क्या थी? अर्न विद लर्न योजना शुरू की गई। विद्यालय चलो अभियान, इसमें क्या था फ्रेंड्स? स्वयं सेवी में हर स्वयं सेवी को क्या दिया जाएगा? 500 रुपये दिए जाएंगे। कितने रुपए? 500 रुपये दिए जाएंगे। यस फ्रेंड्स, तो ये था अर्न विद लर्न। किसने शुरू किया? त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया। ऑप्शन ए इज द आंसर। ये देखिए बच्चों की संख्या कितनी कम है, कितने कितने डेस्क खाली पड़े हैं। यस फ्रेंड्स, तो इसीलिए क्या है, बच्चे स्कूल में वापस आ सकें, ये योजना शुरू की गई। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है? किसने फ्रेंड्स? सबसे पहले तो बात करते हैं टाइम पत्रिका के बारे में। टाइम पत्रिका ने क्या किया है फ्रेंड्स? सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची बनाई है। क्या किया है? सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची बनाई है। इस सूची में क्या है फ्रेंड्स? इंडिया के 2 शहर शामिल हैं। इंडिया के 2 शहर शामिल हैं। अब बात करें कौन कौन से हैं। एक तो है फ्रेंड्स अहमदाबाद और दूसरा है केरल। कौन सा है फ्रेंड्स? केरल है। अब बात करें फ्रेंड्स कि इन्हें क्यों सर्वश्रेष्ठ स्थानों में की सूची में रखा गया है, तो फ्रेंड्स अहमदाबाद को रखा गया है क्योंकि अहमदाबाद क्या है, यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाला पहला राज्य है। क्या है? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाला पहला शहर है। क्या है? पहला शहर है। दूसरी बात करें तो फ्रेंड्स जो साबरमती आश्रम है वो भी कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। साबरमती आश्रम भी कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। और केरल को क्यों रखा गया फ्रेंड्स? इको टूरिज्म हॉटस्पॉट के रूप में। क्या है? इको टूरिज्म हॉटस्पॉट के रूप में केरल को क्या है, सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में रखा गया। क्योंकि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं केरल क्या है, सबसे ज्यादा नेचर के करीब है। इतनी ज्यादा हरियाली, इतनी ज्यादा वो सब, कितनी सुंदर जगह है। इसीलिए क्या है, उसे इको टूरिज्म हॉटस्पॉट है। एज ए ग्रीनरी वर्ल्ड नेचर के सबसे करीब के कारण क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों में रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर रहेंगे अहमदाबाद और केरल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये देख सकते हैं वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस। ओके फ्रेंड, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज
भारत का पहला क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्या बात कर रहा है फ्रेंड्स? सबसे पहले तो HPV बात करते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। पैपिलोमा वायरस जो है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये गर्भाशय का जो कैंसर है इसके कारण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? गर्भाशय का जो कैंसर है वो किसके कारण होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। इसे फ्रेंड्स गर्भाशय कैंसर को सर्वाइकल का कैंसर भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स इंडिया में सबसे सर्वाधिक प्रभावित होने वाला दूसरे नंबर पर क्या है? ये गर्भाशय कैंसर है। क्या है? सेकंड नंबर का है सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कैंसर है। कहाँ पर फ्रेंड्स? भारत के अंदर। अब बात करें फ्रेंड्स, ये सेकंड नंबर पर है तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? फर्स्ट नंबर पर वो है फ्रेंड्स, जैसे लोग क्या करते हैं, गुटखा वगैरह खाते हैं, ये चैनी कैनी वैन जो भी ये सब चीज़ें हैं, इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे मुंह में कैंसर फैलता है। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सा चरम पर है? फर्स्ट नंबर की बात करें, फर्स्ट नंबर के कैंसर की बात करें तो फ्रेंड्स जो मुंह का कैंसर है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, प्रभावित करने वाला कैंसर है, इसीलिए वो फर्स्ट नंबर पर है। क्योंकि इंडिया के बहुत मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन क्या करती है फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जो हमारे मुंह के लिए हार्मफुल हैं ये सब चीज़ें खाती हैं और इसी वजह से क्या होता है, मुंह में कैंसर फैलता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो गर्भाशय कैंसर है, इसकी एक वैक्सीन आई है। वैक्सीन कौन सी है फ्रेंड्स? QHPV QHPV वैक्सीन है। इसे किसके द्वारा तैयार किया गया फ्रेंड्स? इसे तैयार किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कहाँ पर है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। ये है फ्रेंड्स पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। इसके द्वारा इस वैक्सीन को तैयार किया गया। तो आंसर रहेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्योंकि वैक्सीन आई है किसी भी चीज़ के लेकर तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ये है फ्रेंड्स HPV वैक्सीन। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज जुलाई 2022 में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? क्या है फ्रेंड्स? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। हिंदी में पता चल गया, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। ये जारी किया गया है। सबसे पहले तो किसके द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है फ्रेंड्स? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है, फ्रेंड्स। और किस लिए इस लिस्ट में क्या किया गया है फ्रेंड्स कि पुरुष इक्वल महिला, मतलब पुरुषों और महिलाओं में कितनी समानता है, किस देश में कितनी ज़्यादा समानता है, ये बताने के लिए क्या है, ये इंडेक्स जारी किया है कि जेंडर गैप कितना कम है किस देश में, कौन। तो फ्रेंड्स बात करें फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो फर्स्ट नंबर पर रहने वाले कौन है? आइसलैंड है। आइसलैंड सबसे फर्स्ट नंबर पर है। और लास्ट नंबर की बात करें तो 146वां लास्ट नंबर है फ्रेंड्स। इस पर रहा है अफगानिस्तान। कौन रहा है फ्रेंड्स? अफगानिस्तान रहा है सबसे अंतिम नंबर पर। और इंडिया की बात करें तो फ्रेंड्स इंडिया कौन से नंबर पर रहा है? इंडिया रहा है फ्रेंड्स 135वें नंबर पर। कौन से नंबर पर? 135वें नंबर पर। 146 में से 135वां नंबर है फ्रेंड्स। यस, और
लास्ट टाइम कौन से नंबर पर था इंडिया फ्रेंड्स? लास्ट टाइम था 140वें नंबर पर। अब आप सोचेंगे कि क्या है, इंडिया की ज़्यादा डेवलप्ड हो गया इसीलिए जेंडर गैप कम हो गया है, रैंक बढ़ गई है। बट नो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको बताऊंगी कि पिछले साल कितने देश में से 140वें स्थान पर है, तो आप कहेंगे कि रैंक घट गई है, क्योंकि पिछले साल अब की बार टोटल संख्या 146 है और लास्ट टाइम कितनी थी? 156 थी। 156 में से 140वां स्थान है फ्रेंड्स। तो आप देखकर कह सकते हैं ना कि क्या है, इंडिया की रैंक कम हो गई है। तो 135वें स्थान पर है फ्रेंड, ये देख सकते हैं। इंडिया 135वें स्थान पर है, पाकिस्तान 145वें स्थान पर है, लास्ट सेकंड है। ओके, लास्ट पर हमने बात कर ली अफगानिस्तान है, फर्स्ट पर आइसलैंड है। यस फ्रेंड, तो आंसर रहेगा 135, ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स? द मैकमोहन लाइन, ये क्या है? पुस्तक का नाम है द मैकमोहन लाइन। इसके लेखक कौन है फ्रेंड्स? इसके लेखक हैं, बात करें, जनरल जे सिंह। कौन है फ्रेंड्स? जनरल जे सिंह जो है वो इसके लेखक हैं। ये क्या है फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश के पूर्व जनरल रह चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व जनरल रह चुके हैं फ्रेंड्स, जो जे सिंह हैं। तो फ्रेंड्स, द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? विमोचन किया गया है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा। क्या फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। कौन है फ्रेंड्स राज्यपाल? बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। फ्रेंड्स, मैकमोहन लाइन बुक के नाम से ही पता चल रहा है कि किस पर डिपेंड हो, किस बारे में चर्चा की गई होगी फ्रेंड्स। मैकमोहन लाइन के बारे में इसमें लिखा हुआ है। मैकमोहन लाइन क्या है फ्रेंड्स? भारत और चीन के बीच की बाउंड्री रेखा है, मतलब एक सीमा रेखा है जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। इसके इतिहास और जो महत्वपूर्ण पहलू है फ्रेंड्स, उन पर चर्चा की गई है। क्या है फ्रेंड्स? इस बुक में क्या किया गया है? भारत और चीन की जो सीमा है, भारत चीन की सीमा रेखा, उसके इतिहास और उसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण जो पहलू हैं, उन सब पर क्या है? चर्चा की गई है। इसीलिए इस बुक का नाम द मैकमोहन लाइन रखा गया है। यस फ्रेंड, तो आंसर रहेगा जे सिंह, ऑप्शन बी इज द आंसर। ये है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ, जिन्होंने इस बुक का विमोचन किया है। यस फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, 16 जुलाई से 14 अगस्त 2022 तक किसके द्वारा 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया जाएगा? क्या आयोजित करने की बात हो रही है फ्रेंड्स? भारत रंग महोत्सव। अब सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, किस भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, वो भी 14 अगस्त तक। तो आप समझ ही सकते हैं किस लिए हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के कारण 15 अगस्त आने वाला है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स? कब से कब तक रहेगा? पहली बात तो 16 जुलाई से 14 अगस्त तक रहेगा ये रंग महोत्सव। और किसके द्वारा कराया जा रहा है फ्रेंड्स? जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, नेशनल ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के द्वारा क्या है फ्रेंड्स? इसे आयोजन किया जा रहा है इसका। और कहाँ पर हो रहा है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में हो रहा है। जो NSD है वहाँ पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, उसके अंदर इसका आयोजन हो रहा है। क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? अभी मैंने जैसे बताया, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसीलिए क्या है, इस रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। और
क्या होगा फ्रेंड्स इसका उद्देश्य? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने भी स्वतंत्रता में भाग लिया है, हम तो आजकल क्या है फ्रेंड्स इंडिपेंडेंस देश में जी रहे हैं, बट जो पहले के लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की थी, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी याद में क्या है ये रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यस फ्रेंड्स, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बैठाई हुई है कि किस तरह क्या होगा, इन सब पर चर्चा की जा रही है रंग महोत्सव के लिए। तो फ्रेंड्स आंसर रहेगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली। ऑप्शन इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज निम्न में से भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? फ्रेंड्स जो लेह एयरपोर्ट है, लेह एयरपोर्ट, ये क्या है? भारत का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा। और क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा है। अब बात करें फ्रेंड्स कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है, तो कार्बन न्यूट्रल का मतलब है फ्रेंड्स कार्बन का जो उत्सर्जन है वो कितना होगा? जीरो होगा। क्या? कार्बन जो उत्सर्जन है वो जीरो होगा, मतलब ऐसी कोई भी चीज यूज नहीं की जाएगी जिससे कार्बन उत्सर्जन हो और जो पोल्यूशन हो। तो फ्रेंड्स क्या किया जाएगा? हीटिंग और कूलिंग के लिए क्या है? हीटिंग और कूलिंग के लिए सौर ऊर्जा और जियोथर्मल ऊर्जा, जो हमारी धरती की ऊर्जा है उसका यूज किया जाएगा। किसका फ्रेंड्स? जियोथर्मल ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा 100%, जिससे क्या है कार्बन का उत्सर्जन जीरो हो सके। तो ये पहला एयरपोर्ट कौन बना है? लेह एयरपोर्ट बना है। यस फ्रेंड्स, लेह हवाई अड्डा, ये देख सकते हैं, ये है लेह हवाई अड्डा। ऑप्शन सी इज द आंसर। यस फ्रेंड, तो फ्रेंड ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड क्या करेंगे? वीडियो को सभी फ्रेंड्स लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को जो कि हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें भी जोड़ेंगे ताकि वो भी क्या है हमारे साथ जुड़कर अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकें। और जो भी नए जुड़ेंगे फ्रेंड्स वो सभी क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्या है आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। ओके फ्रेंड, बाकी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं सक्सेस मास्टर के नाम से। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर आपको क्लास का लिंक मिलेगा फ्रेंड, जिससे डायरेक्टली आप क्लास ओपन कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, आप लोगों को क्विज प्रोवाइड की जाती है, जिससे क्या है आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो सके। क्विज करने से क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी बेहतर है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह अपनी एग्जाम की तैयारी को करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।